Hello student, I am Meg Singh, your English teacher. Today I am going to tell you detailed summary of chapter third of first flight. तो चैप्टर थर्ड के बारे में बात करते हैं, डिटेल में इसकी समरी को देखते हैं। और जो ये चैप्टर थर्ड है इसमें दो पार्ट हैं। ओके, तो दोनों पार्ट में दो कहानियाँ हैं, वो भी फ्लाइंग के बारे में दोनों कहानियाँ। तो पहले हम जो स्टोरी है उसको कवर कर रहे हैं इस वीडियो में, और जो ये वीडियो है ना इसको लास्ट तक देखना ताकि समझ में आराम से आ जाए। तो शुरू करते हैं। जो हमारी पहली स्टोरी है उसको शुरू करते हैं। जो हमारी पहली स्टोरी का टाइटल क्या है, हिज फर्स्ट फ्लाइट है। ओके, हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये जो हमारा पहला पार्ट है वो लिखा है लाइम ओ फ्लाहर्टी ने। इसके जो ऑथर है हमारे वो लाइम ओ फ्लाहर्टी हैं। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। इस कहानी में क्या है बेटा, पहली तो जो हम कोई भी कहानी पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहली बात हमारा क्या है, कैरेक्टर्स जान लीजिए। इसमें मेनली हमारे कैरेक्टर एक स्मॉल बर्ड है, सीगुल होता है, एक पक्षी होता है, वो है जैसे मान लो कि कबूतर होता है ना, जस्ट लाइक ऐसे होता है वो। ओके, तो उसकी कहानी है ये। और हमारे जो ऑथर है वो बताते हैं कि उसने कैसे अपनी जो पहली उड़ान थी वो कैसे पूरी की। तो शुरू करते हैं। तो एक जो छोटा सा सीगुल था जो अकेला था अपने किस पे, लेज पर। लेज क्या होता है, एक जैसे मान लो कि कोई आपका पहाड़ है, उस पर कोई हल्की सी चट्टान, उसे लेज कहते हैं। तो उस पे था वो। उसके जो दो भाई थे और उसकी सिस्टर थी वो ऑलरेडी उड़ चुके थे। क्लियर? तो आगे देखते हैं। लेकिन जो हमारा सीगल है वो एक टाइप का कबरडाइज था, मतलब कायर था वो। उसे डर था उड़ने में, उसे डर था कि वह गिर ना जाए, उसे डर था कि उसकी जो विंग्स हैं वो काम नहीं करेंगी, वो फ्लैप नहीं होंगी और वो गिर जाएगा, वो मर जाएगा, उसे ये डर था। तो इसी डर के कारण वो नहीं उड़ पाया। अब आगे होता क्या है कि जो वो जैसी जो ओशन को देखता है चट्टान से, तो उसे डर लगता है कि भाई इस चट्टान से देखो ओशियन है, कितना वाइड है, कितना डीप है। तो इसलिए वो क्या करता है, उसे डर डर होता है। वो हर बार क्या करता है, वो अपनी विंग्स को फ्लैप नहीं करता है और सोचता है कि उसकी जो विंग्स हैं उसे सपोर्ट नहीं करेंगे और वो गिर जाएगा। इस प्रकार से वो क्या करता है, वो बेचारा अपना जहाँ उसका सोने का जगह होता है वहीं पे जाके वो बैठ जाता है दोबारा जाके। फिर क्या होता है कि जो उसके जो ब्रदर और सिस्टर्स हैं उसके, वो ऑलरेडी उड़ चुके हैं, यद्यपि उनकी जो विंग्स हैं उससे छोटी हैं। जो सीगल है ये बड़ा भी है एक दो बर्ड्स से जो इसकी फैमिली में है उनसे, लेकिन वो जो छोटे वो भी उड़ चुके हैं। लेकिन ये एक डरपोक टाइप का है, ये उड़ नहीं पा रहा है। हमारे ऑथर कहते हैं कि भाई उसके बाकी जो बहन भाई हैं उड़ चुके हैं, सीख चुके हैं उड़ना ही, लेकिन ये डरता है। उसने कई बार ट्राई किया लेकिन वो जैसे ही वो देखता है कि वो देखता है कि भाई नीचे समुद्र है, तो वो निराश होता है सीगल। ओके, और उसकी जो मदर है, उसके फादर हैं, उसे चिल्लाते हुए उसे फटकारते हैं, उसे मतलब थ्रेटनिंग करते हैं और उसे छोड़ जाते हैं वहाँ पे भूखा मरने के लिए, उसी लेज पर, उसी फलक पर, और वहाँ से उड़ जाते हैं। लेकिन जो हमारा जो सीगल है वो लाइफ की अपनी ज़िंदगी के लिए वो वहाँ से भागता नहीं, उसे अपनी ज़िंदगी प्यारी है। जो सीगल है वो वहाँ से नहीं जाता है, वो नहीं उड़ता है, उसे तो ये है कि भाई तू मर जाएगा, तू यहाँ से उड़ेगा तो। फिर क्या होता है कि 24 आवर वहाँ से बीत जाते हैं, तो वहाँ पे कोई लौट के नहीं आता है उस पर, लेज पे। तो अब होता क्या है कि भाई कोई नहीं आया, तो जो हमारा जो सीगल है वो बेचारा बहुत भूखा है और देख रहा है कि उसके जो फादर हैं वो सिखा रहे हैं उनको, जो उसके जो ब्रदर सिस्टर्स हैं उनको सिखा रहा है, परफेक्ट कर रहा है उनको, जैसे कैसे स्किम करते हैं, कैसे डाइव करते हैं, मतलब जो फ्लाइंग के जो काफ़ी जो डिफरेंट एक्सरसाइज है उन्हें सिखा रहा है उसका फादर सीगल का, उसके ब्रदर सिस्टर्स को। और उन्हें सिखा रहा है कि कैसे फिश को कैच करते हैं, और हेरिंग नाम की एक फिश होती है, उसे पकड़ के कैसे निकलते हैं, उससे सिखा रहा है उन बच्चों को। अब जो हमारा सीगल है वो एक रॉक पर खड़ा हुआ है और अपने पेरेंट्स, जबकि जो ठीक है, और जो रॉक पर खड़ा हुआ है, और जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसके चारों ओर
चक्कर लगा रहे हैं, उसे मतलब फटकार रहे हैं, अपनी आवाज़ में कह रहे होंगे, जैसे बोलते होंगे वो बर्ड से ना, तो ऐसे उसे फटकार रहे हैं। फिर क्या होता है कि मॉर्निंग के टाइम पे क्या था, जो पूरी फैमिली थी वो एक बिग प्लेटू पे जाके पहुंच गई, जो कि लेज के सामने था, और उसे फटकारने लगे, उसे टॉन्टिंग करने लगे कि भाई तू तो कवर डायस है, तू तो कायर है, ऐसे बोलने लगे उसको, सीगल को। अब क्या होता है, जो सन है वो नीचे, सन डूब रहा था, सनडिंग हो रहा था, और उसकी जो लाइट थी वो पड़ रही थी साउथ की ओर, और उसे जो हमारा सीगल है उसे बहुत ही हीट फील हो रही थी, बहुत ही गर्मी लग रही थी इसको, क्योंकि भूखा था ना वो। बहुत दिन से, उस कई दिन से उसने कुछ नहीं खाया था, खासकर पिछली नाइट से उसने कुछ नहीं खाया था। अब होता क्या है कि जैसे ही वो आगे को बढ़ता है सीगल, उस ब्रिंक से, उस किनारे से, जो लेज लेज था ना, जो चट्टान थी वहाँ से बढ़ता आगे, तो एक लेग को बढ़ता आगे को धरता है वो, लेकिन नो, वो आगे की नहीं बढ़ता, थोड़ा सा बढ़ता है, और फिर क्या करता है वो वहाँ पे जाके वो खड़ा होता है एक पैर पे। जब सीगल, अब देखना क्या कर रहा है, बच्चों की तरह करेगा, बच्चा तो है ही है, ऐसा कर रहा है खड़ा होकर एक पैर पे। अब ये क्या कर रहा है, एक पैर पे खड़ा होकर दूसरे पैर को अपनी जो इसकी जो विंग्स है उसमें छुपा रहा है, और अपनी जो उसकी आंखें हैं ना उनको ये क्लोज कर रहा है, और ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे ये सो रहा हो, ऐसे कर रहा है, मतलब बहाना बना रहा है ताकि इसके पेरेंट्स आए, इसको खाना दे दें। लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इसकी ओर, और वो बेचारा, उसने देखा कि उसके जो दो ब्रदर हैं और सिस्टर है, वो आराम से प्लेटी पे डोजिंग कर रहे हैं, आराम से मतलब सो रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। ओके, अपने जो उनका हेड है उसको अपनी नेक में दबाए हुए, जैसे कहते हैं बर्स्ट करते हैं, अपने जो नेक को दबा लेते हैं अपने उसमें, तो ऐसे करके वो आराम से बैठे हुए हैं। जबकि उसका जो फादर है सीगल का, वो क्या कर रहा है, वो अपनी जो फीदर्स हैं उनको प्रेनिंग कर रहा है। प्रेनिंग जानते हो, प्रेनिंग होता है आपका जैसे ड्रेसिंग करते हैं, संवारते हैं, ऐसे कर रहा है वो। अब होता है क्या है कि उसकी जो मदर है वो केवल वही देख रही है उस सीगल को, कोई नहीं देख रहा है, सब अपने अपने काम में बिजी हैं। अब कोई सो रहा है, कोई अपना ट्रेनिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और वो उसकी मदर, क्योंकि मदर तो मदर होती है ना बेटा, मदर जो होती है अपने यंग वंस के लिए सबसे ज़्यादा केयर करती हैं, चिंता करती हैं। तो वो देखती है बेचारे कि वो सीगल की और उसकी मदर देखती है, और वो एक हम पे खड़ी होती है, प्लेटी पे कोई होगा, हम उस पर खड़ी होती है, और उसकी जो ब्रेस्ट थी वो आगे को झुकी हुई थी, और बार बार वो क्या कर रही है, वो एक फिश का टुकड़ जो पीस है वो टॉर करती है, फाड़ती है, और उसको ना क्या करती है वो साइड से अपनी जो उसकी बीक है, चोंच है, उससे वो रॉक पे उसे रगड़ती है, स्क्रैप करती है। क्योंकि ना ये जो तरीका था वो हमारा जो सीगल है उसका बेस्ट तरीका था खाना खाने का, और इसे देख के ना वो पागल सा उठा। क्लियर ना, उसकी मॉम ने उसकी कॉपी की और उसकी तरह खाना जैसे चीरने लगी फिश को, तो वो भी देखने लगा भाई यार मॉम कैसे खा रही, तो उसका ये फेवरेट वे था खाने का। तो हमारे ऑथर बोलते हैं कि भाई जो हमारा सीगल था उसको ये तरीका बेस्ट था ऐसे स्क्रैपिंग करने का। अब क्या होता है देखो ये ना, ये ऐसे करके देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे इसकी फैमिली है, और ये सीगल है जो डरता है नालायक, जो उड़ नहीं रहा है। तो आगे क्या होता है कि भाई जो सीगल है बेचारा चिल्लाता है, वो बोलता है गा गा गा, ऐसे बोलता है, आवाज़ में बोलता है, और वो कुछ मांगता है, वो अपनी माँ से, अपनी मॉम से ऐसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि खाना ले आओ, ऐसे बोल रहा है। उसकी मॉम उससे रिप्लाई करती है चिल्लाते हुए, गा कॉल ऐसे बोलती है, जैसे ही बोल दोगे पक्षी। ओके, तो लेकिन जो हमारा जो सीगल है वो बेचारा पुकारता रहता है, बोलता रहता है, और कुछ मिनट बाद क्या होता है, वो एक मतलब एक जॉयफुल स्क्रीम देता है, मतलब बहुत ही आनंदपूर्ण देता है, बहुत ही खुशी में ऐसे बोलता है वो। उसकी मदर क्या करती है भाई, अब मदर तो मदर होती है, वो एक पीस उठाती है फिश का, और उड़कर उसकी ओर आ जाती है, और आगे की ओर, जैसे ही वो आगे की ओर झुकता है और रॉक को टैप करता है अपने एक फीट से रॉक को टैप करता है, फिर कोशिश करता है कि अपनी मॉम के पास पहुंच जाए, उस फिश के पीस को ले सके। लेकिन तब क्या होता है, जब वो उसकी मॉम थी, उसके सामने थी, अपोजिट थी, तो उसने क्या किया, उसने अपनी विंग्स थी वो मोशनलेस कर ली, मतलब उसे ये था कि जो हमारा ये बच्चा है ये उड़ेगा नहीं, तो वो मतलब रुक गई। उसने ना अपना कोई
ऑथर ने मेंशन नहीं किया यहाँ पे, लेकिन उसका अपने आप दिख रहा है कि उसका ये प्लान था कि ये उड़ेगा, अब इसको ज़बरदस्ती उड़वाना है, ऐसे उसका प्लान था उसकी मदर का। तो वो वहाँ पे मोशनलेस हो गई, रुक गई, अपनी विंग्स रोक ली ताकि ये खाने के लिए आएगा, ये उड़ेगा। तो फिर क्या होता है, जो पीस होता है फिश का ऑलमोस्ट सीगल के बीक में पहुंच चुका होता है, लेकिन थोड़ा सा रह जाता है और वो वेट करता है कुछ क्षण के लिए और सरप्राइज करता है कि मॉम मॉम आगे क्यों नहीं आ रही हैं। ऐसे सरप्राइज करता है कि मॉम आगे क्यों नहीं आ रही हैं। फिर क्या होता है, वो बेचारा भूख से पागल होता है। अब उसे क्या करना था बताओ। अब मान लो कि आप भूखे हैं और आपके सामने खाना रखा हुआ, तो आप लोग खाओगे नहीं, खाओगे ना। हालांकि या कितना भी दूर हो तो अटेम्प्ट करोगे उसे लेने का। जैसे मान लो कोई ट्री है, उस पर आप लोग को कोई भी फल लगा हुआ हो और आप भूखे हो काफ़ी, तो उसको आप नीचे गिराओगे ना खाने के लिए। तो ऐसे ही हमारा जो सीगल है क्या करता है, वो बहुत ही पागल हो गया खाने को देख के। अब क्या होता है, वो डाइव मारता है फिश पे। ओके, डाइव मारता है और चिल्लाता है और वो फिर नीचे की ओर गिर जाता है, स्पेस में, खाली जगह में गिर जाता है। और फिर क्या होता है, उसे जो डर था वो उसे जकड़ लेता है। उसका जो हार्ट था बिल्कुल, जो उसका जो सीगर का जो हार्ट था वो उसे शांत कर लेता है, मतलब उसे शांत हो जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब वो बहुत डर गया और वो कुछ नहीं सुन पा रहा है। ओके, तो फिर क्या होता है कि जैसे ही वो हमारा सीगल है वो उसका जो हार्ट है वो शांत बिल्कुल हो गया। अब ये सब ना कुछ मिनट के लिए हुआ, ये नहीं कि ये लास्ट तक रहा, कुछ मिनट के लिए हुआ। और फिर क्या होता है कि उसको कुछ फील होता है, हमारा जो सीगल है वो फील करता है कि जो उसकी विंग्स हैं वो स्पीड हो रही हैं, मतलब वो फैल रही हैं। आपको दिखा दूँ मैं, ऐसे करके वो फैल फैल रही होंगी उसकी विंग्स। जैसे मान लो कि ये उड़ रहा है ना, जैसे गिर गया है, अब ये अपनी विंग्स को फ्लैप कर रहा है, ऐसे करके ये होता है। मान लो कि ये इसकी मॉम है, ऐसे ये इसकी फैमिली है सारी, मॉम, फादर और इसके जो सिबलिंग्स हैं, तो जो ब्रदर होते हैं उन्हें कहते हैं ब्रदर सिस्टर, उनको कहते हैं। तो कहाँ थे हम लोग। तो फिर क्या होता है, जैसे मान लो कि वो जो हमारा सीगल है वो अब आगे वो उसकी जो विंग्स हैं वो फ्लैप हो रही हैं। अब क्या था, जो वाइंड है वो उसके जो वाइंड है ना उसके ब्रेस्ट से होकर गुजर रही थी, मतलब वो फील कर रहा है और वो अपने जो स्टोमक है उसका वहाँ भी वो वाइंड को फील कर रहा है और उसकी विंग्स भी फील कर रही हैं वाइंड को। आई मीन जब वो ना जो हमारा सीगल है वो अपनी विंग्स को फील कर रहा है कि उसकी विंग्स काम कर रही हैं और हवा को काट रही हैं। जो वो ऑथर कहते हैं कि अब जो सीगल है वो थोड़ा थोड़ा उड़ने लगा है, अब वो नीचे की ओर नहीं गिर रहा है। ओके, आगे बताते हैं ऑथर। अब वो क्या कर रहा है, वो शॉरिंग कर रहा है नीचे की ओर, ऊपर की ओर। शॉरिंग एक टाइप का उड़ना होता है, जैसे ओके पक्षी करते हैं ना। शॉरिंग का मीन्स जैसे मान लो कि शॉरिंग, कवर्टिंग, ये सारे उड़ने के वे हैं। तो हमारा ये जो सीगल है ये भी ऐसे कर रहा है। ओके, तो आगे क्या होता है कि जो ठीक है, आगे क्या होता है, तो वो अब उड़ रहा है, धीरे धीरे करके उड़ रहा है। अब उसे कोई डर नहीं है, अब वो अपसेट नहीं है और वो अब थोड़ा सा डर सा फील कर रहा है, डिजी फील कर रहा है। और उसने क्या किया, फिर उसने अपनी विंग्स को फ्लैप किया और फिर ऊपर ऊपर की ओर उड़ने लगा और आवाज़ लगाने लगा, गा 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 कॉल हा, ऐसे करके। हिज मदर, उसकी जो मदर थी वो भी उसके पास से होकर गुजरी, उड़कर निकली उसके पास। जैसे मान लो बच्चे को, जैसे बच्चा पढ़ रहा है तो उसे हम मोटिवेट करते हैं कि बेटा शाबाश तुमने अच्छा किया है। हम कहते हैं जैसे आप लोग क्लास में अच्छा कर रहे हो तो हम आपको कहते हैं बेटा तुमने अच्छा किया, यू हैव डन वेल, ऐसे बोलते हैं ना, तो तुमको थोड़ी सी खुशी होती है और आप अच्छा वर्क करते हो नेक्स्ट आगे भी। वैसे उसकी मॉम ने क्या किया, वो उसके पास आई और उसे ऐसे करके ऐसे मतलब उसे मोटिवेट किया। उसकी जो विंग्स थी ना वो साउंड कर रही थी, काफ़ी साउंड कर रही थी, लाउड नॉइज कर रही थी और उसने उसको आंसर दिया अपनी मॉम को चिल्लाकर, जैसे बोलते हैं ना जो बर्ड्स होते हैं ऐसे। और फिर क्या किया उसने, अपनी जो विंग्स हैं उनको फिर क्या होता है, उसका जो फादर है वो उसके ऊपर अपनी विंग्स को फ्लैप करता है और चिल्लाता है। पहले तो मदर आई, अब फादर आ गया है। और फिर क्या होता है, वो देखता है कि उसकी जो दो ब्रदर हैं और उसकी सिस्टर है ना वो भी फ्लाइंग कर रहे हैं। वो कवर्टिंग, बैंकिंग और शॉरिंग और डाइविंग टाइप की, मतलब डिफरेंट टाइप की ये वो कर रहे हैं, ये फ्लाइंग कर रहे हैं। इनकी डिफरेंट टाइप के देखो ये क्या होते हैं, जो आपका ना ये जो कवर्टिंग है इसमें जैसे उछलते ना ये होता है, और ना ये आपका
बैंकिंग है, इसमें ना तिरछा विरछा ये सब होता है। जैसे बैंकिंग का मतलब, बैंक का मतलब ये भी है कि आप बहुत सारे डिफरेंट मीन्स होते हैं, तो यहाँ पे इसका मीन्स क्या, बैंकिंग का एक टाइप का तिरछा होके उड़ना। और सोअरिंग का होता है कि पंखों को बिना हिलाए ऐसे करना है, जैसे उड़ते हैं ना, आपने वर्ड्स को देखा होगा कि ऊपर से वो उड़ते आते हैं, पंखों को बंद कर लेते हैं, नीचे को सीधे आते हैं ऐसे करके, वो होता है आपका। और डाइविंग आप जानते हैं, गोता मारना। तो क्या होता है आगे, जो हमारा सीगल है कम्प्लीटली भूल गया सब कुछ, ओके। और वो कभी उसे लगा नहीं था कि अब तू नहीं उड़ पाएगा, वो सब कुछ भूल गया था पहली बातों को। अब वो क्या करता है, वो कमांड देता है अपने आप को, वो खुद से कमांड देता है कि भाई, खुद को कमांड देता है कि डाइव करो, ऐसे सौर करो, कवरिंग करो, कर्व करो, और ऐसे आवाज़ निकालता है, चला चला कर बोलता है। जब ना हम लोग वीक होते हैं, तो जैसे हम लोग इम्प्रूव करते हैं, तो हम भी सीगर की तरह आगे की ओर बढ़ते हैं। अपनी जो पिछली जो कमियां उनको भूल जाते हैं, और जैसे सीगल कर रहा है फिलहाल, तो होता क्या है कि वो जो सीगल है वो क्या करता है, अब वो नियर आ गया एक समुद्र के, समुद्र तो वहाँ था ही, उस पर जो लेज थी वहाँ पे वो अब नियर आ गया काफ़ी, और सीधा उड़ रहा है उसके ऊपर का। और फिर वो देखता है कि वहाँ पे क्या है, ग्रीन ओशियन है। उसे लगा जैसे मान लो होगा एक वास्ट ग्रीन ओशियन था, नीचे लगा लगा उसे। और फिर उसने क्या किया, उस पर उतरने लगा। वो जो हमारा सीगल है, देखा कि भाई एक ग्रीन ओशियन है, लगा कि भाई यहाँ पे कुछ लहरें, छोटी छोटी लहरें चल रही थी, तो उस पर उसने सोचा कि हाँ उतर जाऊँ, ऐसे वो उतरता है। और फिर क्या करता है वो, अपनी जो उसकी जो बीक होती है उसको वो टर्न करता है, और फिर क्या करता है वो आवाज़ निकालता है, जैसे काँव काँव करता है ना, ऐसे आवाज़ निकालता है खुशी से। तो बोलते ना भाई, उसे खुशी हो रही थी भाई तू उड़ रहा है ना। जैसे मान लो कि कोई बच्चा है जो थोड़ा सा कमज़ोर हो, अब वो आके अच्छे मार्क्स गेन करने लगे, वो अच्छा रेस्पॉन्स देने लगे क्लास में, तो उससे खुशी होती है, टीचर्स को खुशी होती है। तो ऐसे करके वो जो सीगल है वो ऐसे ही करता है, वो भी काँव काँव करता है, अपनी आवाज़ निकालता है। फिर क्या होता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं ना, और उसकी सिस्टर, उसके जो ब्रदर सिस्टर्स हैं, वो सब क्या होते हैं, उसी ग्रीन ओशन पे लैंड करते हैं, उतरते हैं उसके आगे। और फिर उसको वो पुकारते हैं, उसे वो फटकारते हैं, उसे आवाज़ें निकालते हैं डिफरेंट टाइप की। लेकिन जो सीगल था, उसके पैर थे वो उसमें धंस गए थे, ड्रॉप हो गए थे उसमें ओशियन में। आई मीन ओशियन में कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं ना, जैसे कहते हैं ना काई टाइप की होती है, ऐसी जम गई होगी वहाँ पे, उसमें उसकी विंग्स ड्रॉप हो गए होंगे। तो फिर क्या होता है कि वो जो सीगल है वो चिल्लाता है, स्क्रीम करता है डर के मारे, और अटेम्प्ट करता है निकलने की, उठने की, और अपनी विंग्स को फ्लैप करता है। लेकिन क्या होता है कि बेचारा वो थक गया था ना, काफ़ी वीक भी था, भूख भी लग रही थी उसको, और कई बहुत टाइम से उसने खाना भी नहीं खाया था। और ऊपर से उसने इतना एक्सरसाइज किया, उसने इतने सारे वे सीखे उड़ने के, तो वो बहुत ही थक गया बेचारा, बहुत ही ज़्यादा थक गया। अब क्या था, उसके जो पैर थे वो लगभग डूब चुके थे ग्रीन ओशियन में। लेकिन क्या था कि अब जो पानी था, उसने जो ना जो ओशन का जो वाटर था, उसने उसके पेट को छू लिया। अब वो डूब नहीं रहा है, अब वो क्या कर रहा है, उसमें फ्लोटिंग कर रहा है ऊपर, ओके। तो उस पर वो क्या आगे फ्लोटिंग कर रहा है, और उसके चारों ओर क्या है, तो उसकी फैमिली होती है वो चिल्ला रही होती है, और उसकी प्रशंसा कर रही होती है, कहती भाई बहुत बढ़िया, ऐसे बोलते हैं ना जो बच्चों की प्रशंसा करते हैं, तो ऐसे करके। और जो उसकी फैमिली है ना, वो अपनी अपनी जो बीक्स में वो ऑफर कर रहे थे उसे, मतलब डॉग फिश होती है ना, डॉग फिश एक मछली का नाम है, जैसे हेरिंग मछली थी उसमें चैप्टर में, तो डॉग फिश, स्टार फिश, बहुत सारी फिश है, इनके इनके नाम है। तो ऐसे ही डॉग फिश को लेके जो उसकी फैमिली थी, स्कैप करके उसके टुकड़े लेके उसको दिखा रही थी, उसको सीगल को, ओके। और उसे मोटिवेट कर रही थी, मतलब देखो हम लोग ऐसे करके उसे। और इस प्रकार से जो हमारा सीगल है वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट पूरी करता है। इस प्रकार से चैप्टर का अंत होता है। बच्चे, अगर अभी भी तुम्हारे मन में कोई डाउट हो इस पार्ट के बारे में, चैप्टर 3 के फर्स्ट पार्ट के बारे में, तो मुझे बताएं, ओके। जो भी आपका डाउट होगा मैं उसे क्लियर कर दूंगा, ओके। थैंक यू।